इस वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। कैसे हम लोग स्क्रैच से कोड के थ्रू कैसे खुद का एनिमेशन बनाएंगे। तो बहुत सारे लाइब्रेरी वगैरह हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं, पर हम लोग स्क्रैच से बनाना सीखेंगे खुद के थ्रू कैसे एनिमेशन बनता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अल्फा है। अल्फा में क्या करते हैं, फेड इन और फेड आउट के लिए प्रयोग करते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 से 1 तक के बीच होता है। आप इसमें बीच में वैल्यू 0.2 0.5 दे सकते हैं। इसका उपयोग वहां पे करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एनिमेशन कराना है, तुरंत दिखाना है, तुरंत गायब करना है, तो 0 दीजिएगा तो पूरा गायब हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। 1 दीजिएगा तो वो आ जाएगा पूरा, ठीक है। अगर से आधा गायब करना है तो 0.5 दे दीजिए। अगला है रोटेशन। रोटेशन में आपको उसको स्पिन और फ्लिप करने के लिए या तो उसको घुमा सकते हैं या पलट सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू भी होता है, ठीक है। अगला है स्केल। स्केल एक्स और वाई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट व्यू या इमेज व्यू कोई भी मतलब एलिमेंट रहेगा उसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड की मदद से हम लोग पोजीशन प्राप्त करते हैं। ट्रांसलेशन की मदद से हम लोग एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस के थ्रू उस पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब एनिमेशन को मूव कराने में, मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है एनिमेट करके यहाँ आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। पिवोटी एक्स और वाई, इसका उपयोग हम लोग किस पोजीशन से हम लोग एनिमेशन कर रहे हैं। मान लीजिए स्केल ये है, स्केल में क्या कहते हैं, ग्रो एंड शेक। तो यहाँ पे देखिए स्केल एक्स यहाँ तक लिखा हुआ, तो हमको किस पोजीशन से, यानी बीच से बड़ा करते हुए दिखाना है या किनारे से बड़ा करते हुए या इस साइड से किधर साइड से, तो उसका पोजीशन इसको बताने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ जी, इस पोजीशन से हम लोग को एनिमेशन शुरू करना है, ठीक है। अगला है कि जैसे स्टार्ट एनिमेशन दे दीजिएगा तो आपको ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप क्लियर एनिमेशन दे दीजिएगा तो एनिमेशन क्लियर हो जाएगा। ये दोनों आपको उपयोग होगा जावा के कोड में। ये सब जो है आपको XML के साथ प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब XML के साथ और भी जैसे प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट है सॉरी, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में जितना हम लोग टाइम देते हैं वो उतना ही टाइम में आपका एनिमेशन को चलाएगा, और ये टाइमिंग पर ही डिपेंड करेगा कि आपका एनिमेशन कितना फास्ट हो स्लो हो। और एनिमेशन का वैल्यू आपको मिली सेकेंड में दिया रहता है। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 1500 लिखा है, यानी 1.5 सेकेंड है, ठीक है। कोई भी एनिमेशन को कितना देर तक कराना है, मतलब कितना स्लो कराना है, तो आप मिली सेकेंड का वैल्यू बढ़ाते चले जाइए, और कितना फास्ट करना है तो कम करते जाइए, ठीक है। एंड्रॉइड फिल आफ्टर, देखिए फिल आफ्टर के बारे में इतना सारा इंग्लिश तो लिखा हुआ है, पर मैं अभी इसका एक लाइन में हिंदी बता देता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका एनिमेशन खत्म होने के बाद आपको अगर वो लास्ट वाले पोजीशन पर ही देखे तो उसमें हम लोग वैल्यू ट्रू लिखते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो फॉल्स लिखते हैं। मान लीजिए कोई एनिमेशन बनाए कि ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ में देखिए मेरा माउस यहाँ पे ट्रू पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए कोई एनिमेशन। मान लीजिए अब बना है, यहाँ से यहाँ तक तो एनिमेशन शुरू हुआ और यहाँ पे इंड हो गया। इंड होने के बाद अगर आप फिल आफ्टर ट्रू किए रहेंगे तो ये माउस कर्सर यहीं पर रुक जाएगा, पर अगर फिल आफ्टर फॉल्स कर देंगे तो यहाँ से एनिमेशन शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। जैसे ही खत्म हो गया होगा ना, तो जहाँ पे शुरू किए थे ऑटोमेटिक माउस आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई एनिमेशन बना 0 से 100 तक वो हो रहा है, लोड हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि 0 से 100 तक लोड हो और 100 के बाद वहीं पर रुक जाए। ये नहीं चाहिएगा कि आप कि 100 के बाद फिर से 0 पर आ जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग फिल आफ्टर ट्रू ही अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कब ट्रू उपयोग करें, कब फॉल्स उपयोग करें। आप खुद ऐप बना रहे हैं, आप सोचिएगा। अगला है इंटरपोलेटर। इंटरपोलेटर का काम कि जो भी आपका एनिमेशन हो रहा है वो किस रेट ऑफ चेंज के साथ हो, मतलब कि इसमें पहला जो ये लीनियर इंटरपोलेटर एक क्या करेगा, एक ही मतलब ड्यूरेशन के थ्रू वो करेगा एकदम स्मूथ, एक लिनियरली ही एक ही सीक्वेंस में वो आपका एनिमेशन कराएगा। और इसमें बहुत सारे हैं,
इंटरपोलेटर का वैल्यू आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत सारे मिल जाएगा, फेड इन, फेड आउट, बाउंस वगैरह बहुत सारे, कुछ के बारे में अभी बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आप एनिमेशन करा रहे हैं कि एक ही मतलब सीक्वेंसली एक ही ड्यूरेशन में चले, मतलब कैसे मैं बताऊं कि शुरू में फास्ट हो जाए, बीच में आपका स्लो हो रहा है और लास्ट में फास्ट हो जाए, उस टाइप का एनिमेशन कराना हो, या शुरू में फास्ट हो अंत में फास्ट हो, मिडिल में एक नॉर्मल एवरेज टाइमिंग हो, स्लो हो जाए, तो उस तरह का आपको इंटरपोलेटर में आप वैल्यू दीजिएगा। इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे बनाया हुआ है। अगर इसमें बाउंस वाला दीजिएगा तो आपका एनिमेशन बाउंस करते हुए दिखेगा, एनिमेशन तो होगा उतना जितना इस समय दिए हैं, पर वो बाउंस करते हुए दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में और भी बात करेंगे, कैसे कैसे कौन सा वैल्यू दीजिएगा तो क्या होगा, और कुछ के बारे में बताऊंगा, कुछ के बारे और भी बहुत सारे एंड्रॉइड स्टूडियो में है जो कि बार बार ट्राई कर प्रयोग कीजिएगा। इसमें क्या है कि इंटरपोलेटर में कि बहुत सारे वैल्यू होते हैं, जैसे कि कोई एक वैल्यू दे दीजिएगा तो आपको शुरू में फास्ट होगा, अब मिडिल में स्लो हो जाएगा, अंत में आपको फास्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें किया जाता है। स्टार्ट ऑफसेट, इट रेफर्स टू द वेटिंग टाइम बिफोर एन एनिमेशन स्टार्ट। इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जो एनिमेशन को डिले देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे स्टार्ट ऑफसेट 2000 दे दिए, मतलब 2 सेकंड के लिए वो डिले हो जाएगा। या इसका उपयोग दो एनिमेशन हमको कराना है तो दोनों एनिमेशन के बीच गैपिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला एनिमेशन चला और दूसरा एनिमेशन चाहिए कि हम लोग इतना देर के बाद वो चले, तो उसके लिए स्टार्ट ऑफसेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कोई भी एनिमेशन मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन चला, स्टार्ट ऑफसेट दे देंगे 1000, तो क्या करेगा 1 सेकंड के बाद वो एनिमेशन चलेगा। ठीक है, और रिपीट मोड में क्या होता है, नाम से पता चल गया, ये क्या होता है, when user wants the animation to be repeated then this attribute is used। रिपीट मोड में क्या होता है कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में वो क्या करेगा कि जैसे एनिमेशन चला तो वो एनिमेशन चलने के बाद फिर से अगर आप रीस्टार्ट दे दीजिएगा तो फिर से शुरू से चलेगा, फिर वहां पर जाएगा, फिर शुरू से चलेगा, वहां पर जाएगा। अगर आप रिवर्स दे दीजिएगा तो एनिमेशन तो शुरू से चलेगा, इंड होगा, इंड होने के बाद वो रिवर्स के थ्रू आएगा, फिर 0 पोजीशन पे आ जाएगा, फिर उसके बाद चलेगा, फिर बैक की तरफ आएगा। रीस्टार्ट में दीजिएगा तो रिवर्स वाले प्रोसेस को नहीं दिखाएगा, पर रिवर्स वाला दे दीजिएगा तो एनिमेशन शुरू होगा और अंत भी हो जाएगा। जिससे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अभी हम लोग रीस्टार्ट दे दिए, कोई एक एनिमेशन बनाए हैं 0 से 100 तक हो रहा है, तो क्या करेगा रीस्टार्ट, अभी रिपोर्ट मोड में वैल्यू है तो 0 से 100 तक गया, ठीक है, यहाँ पर खत्म, फिर 0 से 100 पर जाएगा, फिर खत्म, फिर यहाँ से 0 से 100 पर जाएगा, खत्म। अगर हम लोग रिवर्स दे देंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा 0 से 100 तक तो जाएगा, फिर रिवर्स भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आता है कि मेरा रिवर्स ना देखे, तो हम लोग अधिकतर रीस्टार्ट ही प्रयोग करते हैं। रिपीट काउंट की इसका उपयोग हम लोग नंबर या इनफाइनाइट दे सकते हैं। इसमें क्या है, कितने बार आपका एनिमेशन रिपीट हो। ठीक है, अगर रिपीट काउंट इनफाइनाइट दे दीजिएगा तो इनफाइनाइट टाइम पे रिपीट होते रहेगा, एनिमेशन शुरू हुआ खत्म हुआ चलते जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, और अगर 2 दे दूंगा तो 2 ही बार चलेगा। ये रिपीट मोड मतलब कैसे, ये मोड कैसा हो, रिस्टार्ट हो या रिवर्स में आए, और रिपीट काउंट मतलब कितने बार चले। अधिकतर इसमें हम लोग इनफाइनाइट ही पास कर देते हैं, आपके अनुसार है कि 10 बार चलाएं 20 बार चलाएं। टाइप्स ऑफ इंटरपोलेटर, लीनियर इंटरपोलेटर में क्या होता है, इट इज द डिफॉल्ट इंटरपोलेटर ऑफ ऑल एनिमेशन। ये डिफॉल्ट इंटरपोलेटर है, इट डिफाइंस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एनिमेशन इज कांस्टेंट। ये क्या कहेगा कि ये आपका जो भी एनिमेशन है एक ही स्पीड से वो चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, एक्सीलरेट इंटरपोलेटर क्या होगा कि ये स्टार्ट होगा स्लोली पर इसके बाद वो फास्ट हो जाएगा। डिक्लिएट इंटरपोलेटर ये क्या होगा कि डज द अपोजिट ऑफ द एक्सीलरेट इंटरपोलेटर। ये एक्सीलरेट इंटरपोलेटर का उल्टा है, इट स्टार्ट आउट फास्ट एंड द स्लो डाउन। ये फास्ट स्टार्ट होगा पर ये बाद में स्लो हो जाएगा। एक्सीलरेट डिक्लिएट इंटरपोलेटर मैक्स द मूविंग गो स्लो एट द बिगिनिंग। ये क्या करेगा कि आपको बिगिनिंग शुरू में आपको स्लो रहेगा एंड एंड में भी ये स्लो रहेगा, बट ये फास्ट रहेगा मिडिल में। ठीक है, एंटीसिपेट इंटरपोलेटर मूव्स द एनिमेशन बैकवर्ड बिफोर इट स्टार्ट। इसका उपयोग से हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन
शुरू होने से पहले ही वो इन पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे शुरू होगा वो इन पोजीशन पर जाएगा, फिर उसके बाद एनिमेशन चलेगा। ठीक है। ओवरशूट इंटरपोलेटर डज द अपोजिट ऑफ द एंटीसिपेट इंटरपोलेटर। ये क्या है कि एंटीसिपेट इंटरपोलेटर का उल्टा है। इट मेक्स द एनिमेशन टू गो फर्दर देन द डिफाइंड डेस्टिनेशन। सबसे पहले जो इसका डिफाइन किया गया डेस्टिनेशन वहां तक जाएगा, एंड देन गेट बैक टू द डिफाइंड डेस्टिनेशन, मतलब उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगा। एंटीसिपेट ओवरशूट इंटरपोलेटर ये क्या है कि कॉमन द एंटीसिपेट एंड द ओवरशूट इंटरपोलेटर, ये जो दोनों ऊपर है एंटीसिपेट ओवरशूट दोनों का कॉम्बिनेशन है। द चेंज स्टार्ट बैकवर्ड देन फीलिंग फॉरवर्ड, ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा बैकवर्ड, इसके बाद आपको फॉरवर्ड जाएगा। एंड ओवरशूट द टारगेटिंग वैल्यू एंड फाइनली गोज बैक टू द फाइनल वैल्यू, तो इसके बाद ए फाइनल वैल्यू में चला जाएगा। ये सब चीजें ना समझ में आ रहा है तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बस वैल्यू दे दीजिए, वो एक तरीका है चेंज होने का। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली आप एग्जांपल दीजिएगा तो वो खुद पता चलेगा कैसे एनिमेशन मेरा हो रहा है। बाउंस इंटरपोलेटर मैक्स एंड बाउंस एनिमेशन बिफोर द डिस्टाइड एनिमेशन एंड्स। ये क्या होगा, जैसे एनिमेशन शुरू होगा तो बाउंस करते हुए आएगा। ठीक है। और साइक्लिक इंटरप्रेटर ये क्या है कि वो एक चलता हुआ घूमता हुआ आएगा। ठीक है। रिपीट्स द एनिमेशन फॉर S5 नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से पहले मैंने बताया था ग्राफ के लिए भाई, तो देख लीजिए ये जो होता है ये सीधे ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है और ऊपर से नीचे की ओर वाई एक्सिस का ग्राफ है, और जहाँ पे ये बीच में 0 0 होता है, तो जब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे तो जहाँ पे हमारा एलिमेंट जो भी होगा टेक्स्ट व्यू या इमेज व्यू, तो वो क्या होगा, जहाँ पर भी होगा वो पोजीशन हमारा 0 0 हो जाएगा। ठीक है। आप वहां से आपको एक्स एक्सिस का वैल्यू अगर पॉजिटिव में दीजिएगा, और भी बहुत सारे वहां पे आपको एट्रीब्यूट देखेंगे, तो अगर आप पॉजिटिव की ओर दीजिएगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए घसकाने वाला होगा, तो आप अगर पॉजिटिव में दीजिएगा तो यहाँ से लेकर ये पॉजिटिव इधर की ओर आएगा वो एलिमेंट। अगर एक्स एक्सिस निगेटिव की ओर दीजिएगा तो इधर की आ जाएगा। ठीक है। अगर वाई एक्सिस में दीजिएगा वैल्यू, अगर निगेटिव में दीजिएगा तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है। और पॉजिटिव में दीजिएगा तो ऊपर की ओर आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। एक ग्राफ एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग इसके लिए एक लेआउट बना लेते हैं। लेआउट आप कैसे बना सकते हैं, मैं तो क्या करूँगा 4 ठो बटन बनाऊंगा और इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, और 4 ठो बटन मैं ले लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर एक और मैं लेआउट ले लेता हूँ। लेआउट मैंने लिया, इसको मैं लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और इसका हाइट कर देता हूँ रैप कंटेंट, और 4 ठो मैं बटन ले लूँगा। एक अब बटन का नाम मैं देता हूँ, इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग अल्फा के लिए यूज करेंगे, और इसको लिए हम लोग रोटेट, और इससे हम लोग स्केल करेंगे स्केल, और इससे हम लोग क्या करेंगे ट्रांसलेट। ठीक है। मैंने चारों का नाम दे। एक अब हम लोग इमेज लेंगे, तो मैं इमेज एक कोई कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मैंने इमेज को कॉपी किया, और इसके अंदर मैं रिसोर्स में आऊँगा, ड्राइवर में आऊँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ से इमेज व्यू लेना है, कॉमन में जाता हूँ, इमेज व्यू मिल जाएगा, और इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा, और यहाँ से इसको इमेज को ले लूँगा। ये देखिए हमको इसके बराबर करना है, इसके बराबर, इसके अंदर नहीं, इसको उठा के यहाँ पे मैं कर दूंगा। यहाँ पे करूँगा तो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको क्या करना, हाइट को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट, विथ भी है रैप कंटेंट फिर भी बड़ा है, तो क्या करता हूँ 200 dp कर देता हूँ हाइट, और विथ भी कर देता हूँ, सॉरी विथ और हाइट दोनों 200 dp कर देता हूँ, 200 dp। इसका देख लेते हैं, ये रैप कंटेंट है, ये देख लेते हैं, ये हाइट मैच पेरेंट, कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या करते हैं, इसका ग्रेविटी मैं कर देता हूँ सेंटर, GRAVIT, ग्रेविटी मैंने कर दिया इसका सेंटर, तो ये बीच में हो जाएगा। ठीक है। ये बीच में आ गया। अब हम क्या करेंगे, चारों बटन का हम लोग ID दे देंगे, इमेज का भी दे देंगे,
तो शुरू करते हैं। इसको मैं अल्फ़ा के लिए तो मैं दे देता हूँ इसका ए बटन, मैंने नाम दे दिया। और ये रोटेट के लिए है तो मैं इसका नाम देता हूँ आर बटन। और स्केल के लिए है तो मैं इसका नाम देता हूँ एस बटन। और ट्रांसलेट के लिए है तो मैं इसका दे देता हूँ टी बटन। और इमेज व्यू है तो इसको IMG बॉक्स मैंने नाम दे दिया। ठीक है, सबका हमने आईडी दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन बनाएंगे। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, ये रिसोर्स जो दिख रहा है इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर कर एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि नाम रहेगा एनिम, ANIM। यही नाम से रहेगा, कोई और नाम से नहीं रहेगा। ठीक है, रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो भी हम लोग फोल्डर बनाते हैं वो एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से डिफाइन किया रहता है। ठीक है, उसका स्पेशल काम रहता है। जैसे ड्राइवर में केवल इमेज लेते हैं, लेआउट में लेआउट के लिए, वैल्यू में वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कलर के लिए वैल्यू ले लिए, स्ट्रिंग के लिए वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पर रिसोर्स पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर एनिम लिख देंगे और नीचे देखिएगा तो ANIM के नाम से भी होगा। ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो काम हो जाएगा, या ANIM यहाँ पे लिख सकते हैं और ओके कर दूंगा। तो ये एक डायरेक्टरी बन गया। इसके अंदर अब हम लोग एनिमेशन के लिए बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे, XML का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो एनिमेशन रिसोर्स फाइल यहाँ पर दिख रहा है, पर वही ड्राइबल में जाइएगा, न्यू पर जाइएगा तो एनिमेशन रिसोर्स फाइल नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, ये केवल ANIM फोल्डर वाले पास ही दिखेगा आपको। अब हम लोग सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं, एक मैं बना लेता हूँ अल्फा के लिए। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फाइल नेम अल्फाज मैंने दे दिया। ठीक है, सेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आ गया। ये जो सेट है नेस्टेड है, आपको एनिमेशन कराना है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम अल्फा टू अल्फा, फ्रॉम मतलब कहाँ से और टू मतलब कहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, तो फ्रॉम अल्फा इनिशियली ये 0 रहेगा ए अल्फा और टू अल्फा इसके बाद 1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग ब्लिंक कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ड्यूरेशन इसके अंदर भी पास कर सकते हैं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और या तो ऊपर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। देखिए जो फ्रॉम और जो भी XY का वैल्यू रहेगा वो इसके अंदर पास होगा, बाकी दूसरा चीज यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। और नहीं मन होगा तो इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। मैं ड्यूरेशन यहाँ पर भी दूंगा तो ड्यूरेशन यहाँ पर आपको सजेशन में दे देगा। देखिए ड्यूरेशन आ गया, पर यहाँ पर ड्यूरेशन दूंगा तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड्रॉइड लिखता हूँ, इसके बाद ड्यूरेशन लिखता हूँ। जब आप नेस्टेड करिएगा तो वहां पे आपको ये देना होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 ठो अगर वहां पर रहेगा तो इसका ड्यूरेशन अलग है और इसके नीचे वाले ड्यूरेशन अलग है। ठीक है, और पूरा का ड्यूरेशन कितना देर में चलाना है तो उसको सेट में पास कर देंगे जब एडवांस लेवल का एनिमेशन में जाइएगा। तो अब मैं इसको देता हूँ 2000 देता हूँ, तो ये 2 सेकंड में ये करेगा आपको ब्लिंक। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं और यहाँ पे सभी चीज़ों को पहले एक्सेस करते हैं। हमारे पास 4 ठो बटन है, ये 4 बटन है, किधर गया, और एक इमेज व्यू है। अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इमेज व्यू, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज बॉक्स। तो मैं सेम आईडी का नाम दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। और बटन हमारे पास है 4 ठो, और चारों बटन का नाम क्या क्या दिए हैं, किसी का ए, किसी का ARSTBTN। ठीक है, सबसे पहला है ए बटन और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अल्फा के लिए था और ये और 4 ठो है ना, 3 1 4। तो एक अल्फा के लिए था, एक रोटेट के लिए, एक स्केल के लिए और एक ट्रांसलेट के लिए। ठीक है, चारों का मैंने डिफाइन कर लिया और अल्ट इंटर कर दूंगा तो बटन का क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, तो सबसे पहले इमेज बॉक्स को कर लेता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और उसका क्या नाम था, इसका आईडी। इमेज बॉक्स का जो वेरिएबल है
ये मेरा शुरू का वीडियो देखे होंगे तो समझ रहे होंगे। उसके अंदर इस r.id मतलब ये वाला, इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते थे, जो यहाँ पर नाम रहेगा वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। और r.id में जो यहाँ जिसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, तो इसका आईडी का नाम यहाँ पे है, तो इसको कॉपी कर पेस्ट कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा। अब कंट्रोल डी कर हम लोग को और 4 भी एक्सेस करना है, तो शॉर्टकट तरीका आजमाते हैं। ये लाइन डुप्लीकेट हो गया और इसको कॉपी कर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यही रीज़न रहता है कि मैं वेरिएबल और आईडी का नेम सेम लिख देता हूँ, जिससे हमको भी कंफ्यूज ना हो और लिखने में भी आसानी रहे। डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास अल्फ़ा के लिए हम लोग बनाए हैं, तो अल्फ़ा वाला बटन पर क्लिक करने के बाद वो एनिमेशन चले, तो ऑन क्लिक निशान लगाएंगे और न्यू व्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एनिमेशन लिखेंगे। एनिमेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ भी नाम से, ए का नाम से मैंने बना दिया, और या अल्फा भी लिख दूंगा, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट का नाम ये जो है कुछ भी हो सकता है, पर ये एनिमेशन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद एनिमेशन यूटिल्स लिखेंगे, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद लोड एनिमेशन लिखेंगे। इसमें 2 चीज पास करना है, कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट और कौन सा वाला, मतलब उस फाइल का नाम। जैसे कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे है, तो इस एक्टिविटी में करना है मेन एक्टिविटी, तो दिस में कर सकते हैं, या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे तो काम हो जाएगा। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा दूंगा। फिर इसके बाद ये रिसोर्स वाले फोल्डर को एक्सेस करना, r.anim डॉट, मतलब कि ये देखिए रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर एनिम के अंदर जाओ और इस अल्फा जो बना है इसको एक्सेस करो। तो इसका नाम क्या था, अल्फा से लिखे ना, देखिए नीचे शो हो रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेमी कोलन दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करें, किस पर लगाना है, तो इस इमेज व्यू पर लगाना है। तो इसका हम लोग एक्सेस किए थे क्या, इमेज बॉक्स नाम के वेरिएबल में। इमेज बॉक्स डॉट, यहाँ पे 2 ठो है, सेट एनिमेशन और एक स्टार्ट एनिमेशन। सेट एनिमेशन वहाँ पर प्रयोग होता है जैसे यहाँ पर लेआउट लोड हुआ और एक बार चले और खत्म हो जाए, ठीक है। और जैसे वहाँ पे हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं तो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट एनिमेशन वहाँ है जहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस कराना हो, स्टार्ट कराना, क्लिक कराना हो, तो वहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन प्रयोग करते हैं। जितने बार क्लिक करेंगे उतना बार वो चलते जाएगा, पर सेट एनिमेशन एक ही बार चलता है। जैसे लोड होगा चलेगा, अगर रिफ्रेश हो जाएगा ना आपका लेआउट से, फिर से वो चलेगा। ये क्या है कि क्लिकिंग वगैरह पर चलेगा, तो हम लोग स्टार्ट एनिमेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे ये एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते ए, तो ए यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे। अब देखिए अल्फा वाले पर क्लिक करूंगा, ये देखिए जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, और भी प्रॉपर्टीज है तो मैं आगे और बताता हूँ, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो एक और में हम लोग बनाते हैं, एनिम में जाते हैं, न्यू और एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल। अब इसके अंदर भी एक और मैं बता देता हूँ, रोटेट, ठीक है। रोटेट में के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे रोटेट वाला मैं सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे देखिए 2 डिग्री, मतलब फ्रॉम डिग्री, कहाँ से, तो 0 डिग्री से कहाँ तक, तो 360 डिग्री, ठीक है। और मैं 3600 करूंगा तो बार बार घुमाते रहेगा, 10 बार उसको, एक बार अगर गोल करेगा, ठीक है, राउंड करके घुमाएगा। और पिवोटी x और y मतलब किस पोजीशन से, तो ये आपको रोटेट वाला में हम लोग इमेज लिए हैं तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम स्केल या और एक है ट्रांसलेट वाले में क्लियर करूंगा। और ड्यूरेशन इसमें देना है, तो ड्यूरेशन ऐसे हम लोग वहां पर भी मैं क्लियर कर सकता था, जैसे कि रोटेट वाले में अगर टेक्स्ट रहता तो क्लियर हो जाता, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। अब पहले मैं इसको ड्यूरेशन में देते रहा हूँ, ड्यूरेशन 2000। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। 1 मिनट है, तो अभी हम लोग बनाए, इसको एक्सेस भी नहीं किए हैं। काम करते कौन सा बटन पर क्लिक करने पर, वो रोटेट वाला है तो R बटन पे। तो एक काम करता हूँ, सेम ही कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
उस बटन का नाम क्या था, आर बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर बटन किया और कुछ चेंज नहीं करना है, बस ये आर बटन हो गया। और यहाँ पे बस एक चेंज करना है, कौन सा फाइल इस बार लोड कराना है, तो रोटेट वाला कराना है। बाकी ये सब सेम ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब मैं रन करता हूँ, अब होगा। ठीक है, वही क्या एनिमेशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम अलग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं रोटेट पर क्लिक करूंगा, ये देखिए 360 डिग्री घूमकर एक चक्कर आ चुका है। ठीक है, अगर हमको उसमें टाइमिंग वगैरह दे रहा है, ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड, यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट काउंट इक्वल टू, और इसमें इनफाइनाइट दे दूंगा तो इनफाइनाइट टाइप चलेगा, अगर 2 दूंगा तो 2 टाइम चलेगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, रोटेट, एक बार आ गया, ये 2 बार हो गया, 3 बार, मतलब कि एक बार तो खुद चलेगा, इसके बाद 2 दीजिएगा तो 2 का मतलब ये 3 बार हो जाएगा, एक बार तो एनिमेशन चलेगा ही। अब इसके बाद कितने बार चलाना है वो जोड़ लेगा, 2 दिए हैं तो 3 बार चल जाएगा। देखिए जैसे 2 दिए हैं तो एक बार तो चला, और एक बार चला, और एक बार चला, जितना देंगे उससे एक बार ज्यादा वो चलेगा। पहले तो ऑटोमेटिक चलेगा, इसके बाद देखिए रिपीट मोड दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो कितने नंबर दिया गया तो 2 बार, तो 2 बार चल जाएगा। अब एक और मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्या हम लोग बनाते हैं, न्यू बनाते हैं, और इसको हम लोग स्केल के लिए बनाते हैं। ठीक है, और स्केल SCL स्केल, और यहाँ पे एंड्रॉइड स्केल फ्रॉम एक्स स्केल करता हूँ। कहाँ पे स्केल में क्या होता है कि बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 1 दिया जाता है, और कितना करना है, मतलब कितना से कितना बड़ा दोगुना करना है, तो फिर y स्केल में दे देंगे, फ्रॉम एक्स स्केल टू एक्स स्केल पहले देता हूँ। ये एक्स वाई बड़ा होगा तो एक्स वाई बड़ा मैंने किया 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर एंड्रॉइड में देता हूँ, सॉरी एंड्रॉइड मैंने दिया, और फ्रॉम वाई स्केल इसको भी मैं देता हूँ इनिशियली 1, और कहाँ तक बड़ा हो इसको भी मैं दोनों ड्यूरेशन मिला, मतलब दोनों का सेम ही मिला देता हूँ, कि जैसे कि ये भी 3 गुना बढ़ेगा, ये भी 3 गुना बढ़ेगा। अब इसमें मैं पिवोटी एक्स और वाई, सॉरी पिवोट एक्स और वाई क्लियर करूंगा, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसका तो हमने कोड यहाँ पर नहीं किया ना, तो ये क्या था, स्केल के लिए था, तो इस बटन वाला यहाँ पे पूरा कोड को कॉपी में कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिक चीज है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और एस बटन पर क्लिक हो, एस बटन, तो यहाँ पे आर बटन है तो मैं एस बटन कर देता हूँ। बस यहाँ पे क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको स्केल वाला कर देना है। अब मैं इसको रन करूँगा, जब तक रन है तो बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बस बटन क्लिक लिसनर लगाना है। क्लिक लिसनर मेरा प्लेलिस्ट देखे होंगे तो इतने बार बताए हैं कि मत कहिए। अब देखिए स्केल पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसमें ड्यूरेशन अभी नहीं दिए हैं तो इसीलिए नहीं चल रहा है, इसमें देना है एंड्रॉइड ड्यूरेशन में दे देता हूँ 2000। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ड्यूरेशन देना अनिवार्य है। स्केल देखिए ये क्या हो रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये देखिए किनारे से बड़ा हो रहा है। अभी देखिए ये यहाँ से बड़ा हो रहा है। अब हमको अगर यहाँ पे पिवोटी एक्स में 50% कर दूंगा और पिवोटी वाई अगर मैं कर दूंगा 50%, तो ये क्या करेगा कि ये पूरे बीच से वो बड़ा करेगा। अभी देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए 20 से बड़ा हो रहा है ना फिर से। अभी देखिए यहाँ एनिमेशन को रन करने पर देखिए बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद ये पहले हिस्सा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे एंड हो जाए तो पहले वही रहे एनिमेशन खत्म होने के बाद। तो फिल आफ्टर का उपयोग करिएगा, यहाँ पर ट्रू कर दीजिएगा और रन करिएगा, तो एनिमेशन जैसे ही ये खत्म होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्केल करता हूँ तो बड़ा हो गया और ये यहीं पर रुक जाएगा। और एक है ट्रांसलेट,
तो एक और मैं बना लेता हूँ, न्यू करता हूँ एनिमेशन डायरेक्टरी, इसको मैं ट्रांसलेट के लिए बनाता हूँ और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट और ट्रांसलेट कहाँ से, तो हमें एक्स डेल्टा की ओर देता हूँ मैं भी, एक्स डेल्टा नहीं वाई डेल्टा की ओर देता हूँ, फ्रॉम वाई डेल्टा देता हूँ 0 और कहाँ पे तो देता हूँ 2y डेल्टा देता हूँ 200, ठीक है। और अंडरवाइड ड्यूरेशन दे देता हूँ DUR18 ड्यूरेशन 2000 देता हूँ, ठीक है, मिली सेकेंड। अब इस वाले कोड को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। इस बार इसको कौन सा बटन पर, टी बटन पर, तो टी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने नाम ही ऐसा दिया कि बस थोड़ा सा एक चेंज करो और काम हो जाएगा। और यहाँ पे बस चेंज करना है कौन सा, ट्रांसलेट। अब मैं रन करता हूँ। अब ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक खस गएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें जैसे कि रह गया है, जैसे कि अब यहाँ पे एंड्रॉइड इंटरपोलेटर लगाते हैं। एंड्रॉइड लिखता हूँ, कॉलन लिखता हूँ INTERPOLTOR और इक्वल्स टू करता हूँ एंड्रॉइड एनिम/बाउंस वाला मैं लगा देता हूँ। और बहुत सारा चीजें था, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब इसको करता हूँ, ये देखिए एप बाउंस जैसा आ रहा है। और बहुत सारे साइकिल वगैरह है, साइकिल इंटरपोलेटर, बहुत सारा चीज है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा आ जाएगा। ये अल्फा में देखिए अल्फा हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये स्केल हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। तो फील मूड वगैरह जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सबको लगा सकते हैं। ये देखिए स्केल वाला में देखते हैं इसको, रिपीट मूड नहीं दिया है तो एंड्रॉइड में देता हूँ रिपीट मूड कर देता हूँ, रीस्टार्ट और कंट्रोल ली करता हूँ इसको और रिपीट काउंट कर दूंगा। यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता हूँ और यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ काउंट, इसको रिपीट काउंट, ठीक है। अब स्केल वाले में देखते हैं, देखिए बढ़ेगा, बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये स्टार्ट है और इसको मैं रिवर्स कर दूं। अब मैं रन करता हूँ, स्केल अप करता हूँ, बड़ा गया। ये देखिए रिवर्स वाले में क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। अभी इसका हमने एग्जाम्पल को क्लियर नहीं किया था, तो वही इसमें सोचो कौन सा एग्जाम्पल आप लोग को दूं। ये देखिए क्लियर हो गया। अब एनिमेशन आप पे डिपेंड करता है कब कैसे अप्लाई करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।